हर रोज़ नई कहानी देखने और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको दे देती हूँ कहानी का एक छोटा सा इंट्रो। सुरेश नाम का एक सुथार था। उसके परिवार में अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक बेटी हुई, जो कि एक दिन खूब रोने लगी। सब कुछ किया पर चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सुरेश की पत्नी को आभास हुआ कि शायद इसको बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए वो परेशान हो रही है। सुरेश गरीब था, 1000-2000 का पंखा नहीं खरीद सकता था। फिर उसने एक जुगाड़ किया, जिससे कम पैसे खर्च में भी उसको और उसके परिवार को गर्मी से राहत मिल गई। और तो और वो काम करने से वो फेमस भी हो गया और उसके दिन ही पलट गए। क्या था वो ऐसा काम जिसको करने से सुरेश के दिन पलट गए? सुनने के लिए बने रहिए इस कहानी पे। हेलो जी, वेलकम सभी को, प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। सुरेश एक सुथार था जो कि जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाता था और उनसे वो सुंदर फर्नीचर बनाया करता था। सुरेश की कला बहुत ही अद्भुत थी, लेकिन कभी भी उसको अपने काम का सही मूल्य नहीं मिला। एक बार एक आदमी उससे कहता है कि सुरेश जी, मैं आपको इस टेबल का 1000 रुपये ही दे पाऊँगा। तब सुरेश कहता है, ठीक है भाई साहब, चलेगा। सुरेश महीने भर में सिर्फ 2 या 3000 रुपये ही कमा पाता था और वो सारे पैसे अपनी पत्नी शोभा के हाथ में दे दिया करता था। सुरेश अपनी पत्नी से कहता है कि ये ले और इससे घर का राशन खरीद के ले आ। तब वो कहती है कि ठीक है, और वो कहती है कि पर आपको अब थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा। तब सुरेश पूछता है कि क्यों? तब शोभा कहती है क्योंकि हमारे घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। तब सुरेश चौंक कर उससे पूछता है कि सच्ची? तब वो कहती है कि हाँ। तब सुरेश कहता है कि शोभा, मैं क्या बताऊँ कि मैं आज कितना खुश हूँ। धन्यवाद शोभा, अब ज़्यादा क्या, मैं दिन रात काम करूँगा। अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं दूंगा, तो चिंता मत करना। और आज से घर के सारे काम भी मैं ही करूँगा। तब शोभा कहती है कि अरे नहीं नहीं, घर के काम मैं कर लूँगी, वैसे भी काम करना बच्चे के लिए अच्छा है। तब सुरेश कहता है कि तुम तो बस खाना बनाना, बाकी सब मैं कर लूँगा और मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। सुरेश की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। उसी दिन से उसने घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। अगर शोभा किसी काम को हाथ भी लगाती तो सुरेश उसे डांटा करता। शोभा, तुम्हें मना किया है ना ये सब करने से, मैंने कहा ना कि मैं सब कर लूँगा। तब शोभा कहती है कि आप काम करो और मैं बैठी रहूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें अच्छी लगे या नगे, पर ये बात हमारे लिए अच्छी है और होने वाले बच्चे के लिए भी। अब जाओ बैठो वहाँ। डांट सुनकर शोभा एक कुर्सी पे जाकर बैठ जाती है और सुरेश घर के काम निपटाने लगा। सारे काम खत्म करने के बाद सुरेश और शोभा दोनों बतियाने बैठ गए। दोनों अपने होने वाले बच्चे का सोचकर ही बहुत खुश थे। सुरेश सुथार का काम भी करता था और घर का सारा काम भी, पर वो बहुत खुश था। समय बीता और शोभा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। सुरेश ने अपनी बच्ची को गोद में लिया और तब उसके आंसू छलक गए। तब शोभा कहती है कि अरे, आप रो क्यों रहे हैं? तब सुरेश कहता है कि अरे, ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं। ये सुरेश की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था कि उसकी बेटी उसी की गोद में खेल रही थी। कुछ दिन बाद सुरेश और शोभा अपनी बेटी को अपने घर लेकर आए। अब सुरेश अधिकतर समय अपने बच्चे के साथ ही बिताया करता था। गर्मियों का मौसम था और सुरेश की नन्ही परी गर्मियों से काफ़ी परेशान रहने लगी थी और उसी वजह से वो रोने लगी थी। तब सुरेश शोभा से पूछता है कि ये क्यों रो रही है, क्या इसको भूख लगी है? तब शोभा कहती है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दूध पिलाया है इसको। तब सुरेश पूछता है कि तो फिर ये रो क्यों रही है? तब शोभा कहती है कि शायद इसको गर्मी लग रही है। शोभा ने बच्ची के ऊपर लपेटा हुआ कपड़ा हटाया। तब बच्ची थोड़ी शांत हुई।
कुछ देर बाद वो वापस रोने लगी। तब शोभा को याद आता है कि अस्पताल में तो पंखा चलता था, वहाँ ये चुपचाप सो जाया करती थी, लेकिन हमारे घर में तो पंखा क्या, बिजली तक का आता पता नहीं है। तब सुरेश उसे कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और सुरेश अपने पड़ोसी के घर जाता है और उसने पड़ोसी के घर जाकर बिजली की बात की। उसका पड़ोसी बिजली देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो मासिक तौर पर 300 रुपये महीना उससे लिया करेगा, ये बात तय हुई। बिजली का एक तार सुरेश पड़ोसी के घर से अपने घर तक खींच कर ले आया और उस पे बल्ब लगा दिया। तब वो कहता है कि बिजली तो आ गई, अब पंखा खरीदना होगा। तब शोभा कहती है, पर पंखा तो कम से कम 1000 रुपये का तो आता ही होगा। सुरेश ने अपनी जेब टटोली तो उसके पास केवल 100 रुपये का नोट था। तब शोभा कहती है कि कोई बात नहीं, अब जब कभी पैसे आएंगे तब हम पंखा खरीद लेंगे। तब सुरेश ने अपनी बच्ची की तरफ देखा, पर वो गर्मी से परेशान लग रही थी। तब सुरेश कहता है कि मैं देखता हूँ, कहीं पुराना फ़ैन मिलता हो तो ले आता हूँ। तब शोभा कहती है कि ठीक है। सुरेश कबाड़ी की दुकान में पहुँचा और वहाँ पूछता है कि अरे भैया, आपके पास कोई पुराना पंखा है क्या? तब दुकानदार कहता है कि हाँ, एक है, पर उसकी बॉडी ख़राब है, लेकिन मोटर सही चल रही है। तुम्हें चाहिए तो ले लो, बॉडी बदल देना। कबाड़ी ने सुरेश को एक पुराना सीलिंग फैन दिखाया जिसकी बॉडी टूटी हुई थी। तब सुरेश दुकानदार से पूछता है कि क्या दाम है इसका। दुकानदार कहता है कि वैसे तो 100 रुपये है, लेकिन इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, इसलिए तुम 50 रुपये में इसको ले लो। सुरेश ने दुकानदार को 50 रुपये दे दिए और वो पंखा खरीद लिया। पंखा खरीदने के बाद वो उस पंखे को एक हार्डवेयर की दुकान पर ले गया और दुकानदार से पूछने लगा कि अरे भैया, इस पंखे की बॉडी और प्लेट कितने तक की पड़ेंगे। तब दुकानदार कहता है कि ये तो बहुत पुराना मॉडल है, कम से कम भी 1000 रुपये तो लगेंगे। तब वो सोचता है कि इतने पैसे तो नहीं हैं मेरे पास, और वो पंखे को लेकर घर आ जाता है। तब वह घर जाकर शोभा को दिखाता है कि मैं पंखा तो ले आया, लेकिन इसकी बॉडी और ब्लेड टूटी हुई है, इसको बदलना होगा, पर इसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। तब शोभा कहती है कि बाप रे, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। तब सुरेश कहता है कि लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरेश ने वो पंखा ज़मीन पर रख दिया और सोचने लगा कि वो उस पंखे के साथ क्या कर सकता है। तब उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं इस पंखे की ब्लेड और बॉडी को लकड़ी का बना दूँ तो। तब शोभा कहती है कि क्या ऐसा बन सकता है। तब वो कहता है कि पर मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना, और वैसे भी गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान है। सुरेश पंखा लेकर घर के बाहर बैठ गया और पेड़ के तने से पंखे की बॉडी को बनाने लगा। वो बहुत ही बारीकी से और मेहनत के साथ काम करने लगा। कुछ घंटे बाद ही उसने पंखे की बॉडी और ब्लेड को लकड़ी से बना दिया था। सुरेश ने पूरी तरह से पंखे को जोड़ दिया था और वो उससे खुशी खुशी घर के भीतर ले गया और अपने घर की छत से उसको टांग दिया। और बिजली का कनेक्शन तो था ही, तो उसने बिजली का स्विच चालू किया। ऐसा करते ही पंखा ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा और रोती हुई बच्ची तुरंत शांत हो गई। तब सुरेश सोचता है कि मेरी मेहनत रंग लाई, भगवान करे मैं इतना काबिल बन पाऊँ कि इसको सारी सुख सुविधाएं दे पाऊँ और एक अच्छा पिता बनकर बता सकूँ। तब शोभा कहती है कि आप अच्छे पिता हैं। बच्ची खुश थी और इसलिए सुरेश और शोभा भी बहुत खुश थे। अगले दिन उनके घर पर ग्राम पंचायत के ऑफिसर आए और वो पूछते हैं कि क्या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तब सुरेश कहता है कि हाँ जी, आप अंदर आ जाइए। ऑफिसर घर के अंदर जाता है और पूछता है कि इसका जन्म कल ही हुआ है ना। तब सुरेश कहता है कि हाँ। बात करते करते ऑफिसर का ध्यान घर के छत के ऊपर जाता है जहाँ पंखा चल रहा होता है। तब उसे वो पंखा देखने में अजीब लगता है क्योंकि उसकी बॉडी लकड़ी की होती है। तब वह सुरेश से कहता है कि ये क्या हुआ, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है।
तब सुरेश कहता है कि हाँ ऑफिसर, इसे मैंने खुद बनाया है। ऑफिसर को ये कला बहुत पसंद आती है। वो कहता है अद्भुत है ये तो। और ऑफिसर कहता है कि मैंने पहले ऐसी कला नहीं देखी। तब सुरेश कहता है कि ऑफिसर साहब, ये कला नहीं, मजबूरी है। सुरेश ने ऑफिसर को पूरी बात बताई कि क्यों उसने लकड़ी का पंखा तैयार किया। उस ऑफिसर ने लकड़ी के पंखे की और सुरेश के परिवार की, दोनों की फ़ोटो ले ली और दोनों की फ़ोटो उसने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट नंबर के साथ डाल दी और उसके साथ उसने सुरेश की पूरी कहानी को डाल दिया। तब सुरेश पूछता है कि आपने ये जो फ़ोटो ली है और आपने कहानी डाली है, उससे क्या होगा? तब ऑफिसर कहता है कि कुछ दिनों में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद वही ऑफिसर सुरेश के पास एक पैसे का बैग लेके आता है। तब सुरेश पूछता है कि ये क्या है? तब ऑफिसर कहता है कि मैंने तुम्हारी कहानी को और तुम्हारे फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर डाला था, जिससे ये वायरल हो गई और लोगों ने तुम्हारी मदद करने के लिए अकाउंट में पैसे डाले हैं। मैं उन्हें ही लेकर आया हूँ। अब तुम्हारे दिन पलट गए हैं। अब तुम अपनी बेटी को हर खुशी दे सकते हो। तब सुरेश और शोभा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उन्होंने तो ये सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ होगा भी। उन सबकी ज़िंदगी तो संवर से गई।